हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CRER ऑफिशियल। दोस्तों, CRER ऑफिशियल पर हम लाते हैं जियो पॉलिटिक्स की वीडियो। अब हम नेक्स्ट सीरीज़ जो ला रहे हैं वो होगी गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर। नेक्स्ट 6 से 7 वीडियोस में हम कवर करेंगे वन बाय वन गल्फ़ कंट्रीज़ को। गल्फ़ कंट्रीज़ क्या है और कहाँ पे लोकेटेड है। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CRER ऑफिशियल। हर साल लाखों इंडियंस, पाकिस्तानीज़ और एशियंस गल्फ़ कंट्रीज़ जाते हैं। किसी को अच्छी सैलरी मिलती है और किसी को स्ट्रगल। लेकिन असल सवाल यह है, गल्फ़ कंट्रीज़ होती क्या हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ का मतलब, कौन कौन से देश आते हैं, वहाँ की लाइफ, सैलरी और रियलिटी क्या है। सबसे पहले गल्फ़ कंट्रीज़ क्या होते हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ उन देशों को कहते हैं जो पर्शियन गल्फ़ के आसपास लोकेटेड हैं। इन देशों की इकोनॉमी का बेस है ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, एविएशन, होटल्स एंड टूरिज़्म। गल्फ़ कंट्रीज़ में टोटल 6 कंट्रीज़ आती हैं: सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। दोस्तों, एक और कंट्रीज़ है जिसका नाम है यमन। लोग सोचते हैं वो भी गल्फ़ कंट्री है, लेकिन यमन एक गल्फ़ कंट्री नहीं है। इसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में, जब हम यमन कंट्री को डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे कि यमन जो है वो एक गल्फ़ कंट्री क्यों नहीं है। बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं इनको मिलकर GCC बनता है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं लाइफ इन गल्फ़ कंट्रीज़ क्या है, वहाँ की अच्छी चीज़ें और मुश्किल साइड क्या है। दोस्तों, गल्फ़ कंट्रीज़ की अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे टैक्स फ्री है या फिर लो टैक्स सैलरी है, और ये सेफ़ कंट्रीज़ हैं, क्लीन सिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास रोड्स और एयरपोर्ट्स हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में। दोस्तों, अब हम देखते हैं वहाँ की मुश्किल साइड क्या है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सिटीज़नशिप मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम फैमिली से दूर रह रहे हैं। यहाँ पर लेबर जॉब में काम का प्रेशर है। यहाँ पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे जॉब्स एंड सैलरी रियलिटी देखते हैं। यहाँ पर जो कॉमन जॉब्स हैं वो है ड्राइवर, हेल्पर, लेबर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, होटल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड। और यहाँ की जो एवरेज सैलरी है, अगर कोई लेबर वर्कर है तो उसको 800 से 1200 रियल या दिरहम मिलते हैं, और जो स्किल्ड वर्कर है उनको 2000 से लेके 4000 रियल या दिरहम मिलते हैं, और जो ऑफिस जॉब्स हैं वहाँ पे 5000 प्लस रियल या दिरहम मिलते हैं। यहाँ सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आप किस कंट्री से हैं और आप किस कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, गल्फ़ कंट्रीज़ जाना सही है या नहीं। अगर स्किल है, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है तो जाओ। एजेंट के झूठे वादों में जाओगे तो फंस जाओगे। गल्फ़ सपनों का देश है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो रियलिटी समझकर जाते हैं। अगर आप गल्फ़ जाने का प्लान बना रहे हो या सिर्फ जानकारी चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, गल्फ़ कंट्रीज़ उन देशों को कहते हैं जो पर्शियन गल्फ़ के डायरेक्ट कोस्ट पर हैं और GCC यानी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। ऑफिशियल मेंबर है सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। और मैं फिर से कहूँ, यमन जो है वो गल्फ़ कंट्री में नहीं आता है। दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है गल्फ़ कंट्रीज़ पे वन बाय वन। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CRER ऑफिशियल। थैंक यू गाइज़।